आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि मुल्क सही मानों में उस वक्त तरक्की याफ्ता होगा जब कबायली लोग तरक्की याफ्ता होंगे। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर अवाम को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि महाराष्ट्र की तरक्की एनडीए और महायुति सरकारों की तरजीह है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी लीडरों पर महाराष्ट्र के लोगों के साथ झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया है। सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, सीनियर जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन और आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद ने झारखंड में इंतखाबी रैलियां की। नई दिल्ली का कहना है कि भारतीय एजेंसियां हाल ही में कनाडा में गिरफ्तार किए गए नामजद दहशतगर्द अर्श डल्ला की हवालगी की दरखास्त की पैरवी करेंगी। सरकारी श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है और हॉकी में भारत ने बिहार के राजगीर में खवातीन एशियाई चैंपियनशिप में थाईलैंड को 13-0 से शिकस्त दी है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि मुल्क सही मानों में उस वक्त तरक्की याफ्ता होगा जब कबायली लोग तरक्की याफ्ता होंगे। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर अवाम को मुबारकबाद दी है। आज शाम जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मुल्क से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क चाहता है कि सदियों पुरानी कबायली बिरादरियों की शिनाख्त बनी रहे और इसके साथ साथ वो जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ना जारी रखें। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्यरूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। सदर जमहूरिया ने कहा कि कबायली बिरादरियों के फायदे के लिए खुसूसी स्कीमें चलाई जा रही हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अहम कौमी स्कीमों के फायदे सही वक्त पर तमाम कबायलियों तक पहुंचे। सदर जमहूरिया ने कहा कि पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए पीएम जनमन अभियान का मकसद मखसूस तौर पर कमजोर कबायली ग्रुप पीवीटीजी बिरादरियों की जामे तरक्की करना है। पीएम जनमन अभियान का उद्देश्य देश के पीवीटीजी समुदाय के लोगों का व्यापक विकास करना है। इस अभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से 3 वर्ष की समय सीमा के पहले ही अनेक सुविधाओं को पीवीटीजी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सदर मुर्मू ने इस बात को उजागर किया कि इस साल बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर मरकजी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की सरजमीन से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। उन्होंने जोर दिया कि इस मुहिम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हर कबायली फर्द को सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचे। इस मुहिम के लिए 80,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा कबायली अफराद इस मुल्कगीर मुहिम से मुस्तफीद होंगे। सदर जमहूरिया ने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के हदफ के तहत कबायली समाज को किल्लत दम की बीमारी से पाक कराने का हदफ है। उन्होंने कहा कि ये अहम बात है कि पिछली दहाई के दौरान दर्जे फहरिस्त कबायलियों के लिए तरक्याती एक्शन प्लान के फंड में कई गुना इजाफा किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि मुल्क धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश के लिए साल भर तवील तकरीबात शुरू कर रहा है। आवाम की तरफ से उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को खिराजे अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिहार में जमुई का दौरा करेंगे, जहां वो कबायली उमूर की वजारत के जेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये तकरीब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं यौम पैदाइश की तकरीबात के आगाज के मौके पर मुनक़िद की जा रही हैं। जनाब मोदी कल सुबह भगवान बिरसा मुंडा के एजाज में एक यादगारी सिक्का और एक डाक टिकट जारी करेंगे। वो 6,640 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे, ताकि कबायली बिरादरियों की तरक्की और खित्ते के दूर दराज के देही इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके।
आकाशवाणी दिल्ली कल अपने FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर दिन में 11:30 बजे से इस तकरीब को बराह रास्त नश्र करेगा। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं क्योंकि असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। तमाम अहम सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया और कहा कि महाराष्ट्र को विकसित भारत की तरफ मुल्क की राह में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विजन के हिस्से के तौर पर रियासत में फिलहाल कई जदीद बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारी सरकार कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क खुलने से स्थानीय कपास उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। किसान सम्मान निधि के तहत महाराष्ट्र के 1,20,00,000 किसानों को 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में जमा हो चुका है। पनवेल में एक और रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की तरक्की मरकज में एनडीए सरकार और रियासत में महायुति सरकार की तरजीह है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार की पॉलिसियों ने कमजोर और महरूम लोगों को बाइख्तियार बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने कबायली बिरादरी को नजरअंदाज करने पर एनडीए सरकार की चीनी की। नांदेड़ और नंदुरबार अजला में रैलियों से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी जमीन, पानी और जंगल के हक से कबायली बिरादरी को महरूम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आईन और रिजर्वेशन के हुकूक के तहफ्फुज के तई अहदबंद है। महिलाओं को पूरे महाराष्ट्र में घूमने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बस में आप फ्री में घूमेंगी। हर महीने 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। महाराष्ट्र के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इगतपुरी में एक रैली से खिताब किया, जबकि शिवसेना यूबीटी के सरबराह ने अहल्यानगर जिले के श्रीगोंडा में एक अवामी रैली से खिताब किया। रत्नागिरी जिले के डपोली में एक रैली से खिताब करते हुए शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने बेरोजगारी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देगी, किसानों के कर्जे माफ करेगी और खवातीन को 3,000 रुपए माहाना भत्ता देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। एनडीए और INDIA ब्लॉक दोनों के रहनुमा अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। गिरिडीह, बोकारो और गेंदे में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी दरअंदाजों को तहफ्फुज फराहम करने का इल्जाम लगाया। हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, आयरन और की खदानें हैं इसका उत्पादन यहाँ हो इसके लिए नहीं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है। जनाब शाह ने आवाम से वादा किया कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो दरअंदाजों को बाहर निकालने के लिए कानून बनाएगी। सीनियर बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने धनबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। दूसरी तरफ सीनियर JMM लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन ने दुमका में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए झारखंड की पसमानगी के लिए बीजेपी को मौरिद इल्जाम ठहराया। राज अलग होने के बाद पहली बार ये भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार को हमने सत्ता से बाहर निकाला है। सत्ता से बाहर रहने के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई है मानो बिना पानी का मछली। हम लोगों को झूठा आश्वासन, झूठा राशन नहीं देते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये हम लोग का पहचान है। जामताड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सीनियर RJD लीडर तेजस्वी प्रताप यादव ने कहा कि सियासी पार्टियों को मामले पर मबनी और मुस्बत सियासत इख्तियार करनी चाहिए। कांग्रेस, AJSU और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमाओं ने भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां और रोड शो किए। दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी।
अमले, अवामी शिकायत और पेंशन से मुतालिक उमूर के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सीखने सिखाने से मुतालिक कौमी हफ्ता कर्मयोगी सप्ताह हैरत अंगेज रहा है और इसने पूरे मुल्क के कर्मयोगियों को आपस में यकजा कर दिया है और वो सलाहियत साजी और मुसलसल इल्म हासिल करने और सीखने सिखाने के जज्बे में मुत्तहिद हो गए हैं। मिजोरम में शिमाल मशरिकी खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में गुज़िश्ता दहाई में शिमाल मशरिकी खित्ते में जबरदस्त तरक्की हुई है। आज आइजोल में मीडिया के अफराद से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने शिमाल मशरिक की काया पलट करके इसे भारतीय मईशत की तरक्की में कायदाना किरदार अदा करने वाला खित्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि इस मुल्क के किसानों को कोई भी नहीं बांट सकता और किसान तबके का इत्तेहाद कौम परस्ती के लिए बेहतर है। जनाब धनखड़ आज अजमेर के नजदीक पुष्कर में 105वें कौमी जाट कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारतीय एजेंसियां नामजद दहशतगर्द अर्श सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की हवालगी की दरखास्त की पैरवी करेंगी, जिसे हाल ही में कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। अर्श डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स का अमलन सरबराह है। कनाडा में उसकी गिरफ्तारी के हवाले से मीडिया के सवालों के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में अर्श डल्ला के मुजरिमाना रिकॉर्ड और कनाडा में उसके इसी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के मद्देनजर इम्कान है कि उसे भारत के हवाले कर दिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने इश्तहारी मुलजिम की कनाडा में गिरफ्तारी के बारे में मीडिया से 10 नवंबर से शाये होने वाली खबरों को देखा है। अर्श डल्ला को कत्ल, इक़दाम कत्ल, जबरी वसूली और दहशतगर्दी के लिए फंड की फराहमी समेत दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के 50 से ज्यादा केसों में इश्तहारी मुलजिम करार दिया गया है। श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात 65% पोलिंग के साथ इख्तिताम पजीर हो गए हैं। वोटिंग पुरअमन तरीके से हुई और किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया भी दर्ज नहीं किया गया। सभी पोलिंग मराकज पर वोटों की गिनती जारी है, जबकि आज रात तक पोस्टल बैलेट्स के नतीजे का ऐलान होने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। श्रीलंका के पार्लिमानी इंतखाबात में वोटिंग के कामयाब इख्तिताम के बाद वोटों की गिनती का आगाज आज शाम से हुआ, जिसमें सबसे पहले डाक के बैलेट की गिनती की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डाक के वोटों के नताइज आज रात ऐलान किए जाएंगे, जबकि हतमी नताइज कल तक आने की तवक्को है। ये पार्लिमानी इंतखाबात 8,800 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, जो 225 रुकनी पार्लियामेंट में जगह बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। अपना वोट डालने के बाद सदर अनूर कुमार दिसनायके ने कहा कि उनकी जमात पार्लियामेंट के लिए एक मजबूत मैंडेट की तवक्को कर रही है, जिसे उन्होंने अपने लिए काफी करार दिया। ये इंतखाबात बुहरान ज़दा जजीरे नुमा मुल्क के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहमियत रखते हैं, क्योंकि सदर दिसनायके अपने इस्लाहाती मंसूबों को नाफिद करने के लिए पार्लिमानी अक्सरियत हासिल करना चाह रहे हैं। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। बिहार में जारी खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम राजगीर के मकाम पर भारत ने अपने तीसरे मैच में थाईलैंड को 13-0 से करारी शिकस्त दी। दीपिका ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 5 गोल किए, जबकि प्रीति दुबे, लाल रेसियामी और मनीषा चौहान ने 2-2 गोल किए। ये भारत की मुसलसल तीसरी जीत थी। अपने पहले मैच में भारत ने मलेशिया को 4-0 से, जबकि दूसरे मैच में जनूबी कोरिया को 3-2 से हराया था। अब अगले मैच में भारत का सामना चीन से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि मुल्क सही मानों में उस वक्त तरक्की याफ्ता होगा जब कबायली लोग तरक्की याफ्ता होंगे। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर अवाम को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि महाराष्ट्र की तरक्की एनडीए और महायुति सरकारों की तरजीह है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी लीडरों पर महाराष्ट्र के लोगों के साथ झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया है। सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, सीनियर जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन और आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने झारखंड में इंतखाबी रैलियां की। नई दिल्ली का कहना है कि भारतीय एजेंसियां हाल ही में कनाडा में गिरफ्तार किए गए नामजद दहशतगर्द अर्श डल्ला की हवालगी की दरखास्त की पैरवी करेंगी। इसके साथ ही ये खबरें खत्म हुई।